अभी गड़बड़ क्या हुई है देखिए, मैं आपको एक अलग बात इसमें बताता हूं। तो ये जो फलश्रुति है इसकी चरक में लिखी है चूर्णितम प्राशयद्वा, लेहयत प्राशयद्वा। लेहयत यानी अल्प मात्रा में, प्राशयत बड़ी मात्रा में, जिस प्रकार का व्याधि होगा उस प्रकार से। अगर आप राजयक्ष्मा के लिए ही प्रयोग करने वाले हो तो प्राशयत भक्षण कीजिए, खाइए उसको अन्न के स्वरूप में। अगर आप उसको अरोचक के लिए, अल्पाग्नि के लिए, पार्श्वशूल के लिए, काश के लिए, श्वास के लिए प्रयोग करना चाह रहे हो तो उसको मुहुर्मुहु लेहन करना चाहिए। इस तरह से मधुसर्पिषा से लेहन करे या प्राशन करे। तो इसकी फलश्रुति लिखी तत्श्वास कास कफातुरम सुप्त जिह्वा अरोचकीनम। ये फलश्रुति इसकी यहाँ पर एक्चुअली चरक संहिता में समाप्त होती है। और 105 नंबर के श्लोक में क्या होता है, वासाघृतम शतावर्य सिद्धम व परमम हितम, ये बताना है। और वो किस लिए है, वो है हस्तपादांग दाहेशु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे। देखिए हस्त पाद अंग इनका दाह होना यानी अग्नि, ज्वर यानी अग्नि, ऊर्ध्वग रक्तपित्त यानी अग्नि, इस पर कौन काम करेगा, रक्तपित्त का जो परम औषधि वो वासा, दाह के विपरीत पित्त के विपरीत अग्नि के विपरीत घृत, और शीत गुण की अगर अपेक्षा की जाए अग्रे संग्रह की जाए तो शतावरी। तो शतावरी से या वासा से सिद्ध घृत का यहाँ पर परम हितत्व है। हस्तपादांग दाह ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे, ये श्लोक नंबर 105 है। और 104 नंबर के श्लोक के अंतिम लाइन में शीतोपलादि का फलश्रुति समाप्त होती है। और ये कंफ्यूजन होने के कारण शारंगधर में फलश्रुति देखिए श्वासकाश क्षयहरम, ओके, हस्तपादांग दाहजित। आगे मंदाग्निम सुप्त जिह्वत्वम पार्श्वशूलम अरोचकम, ज्वरम ऊर्ध्वगतम रक्तम पित्तम आशु व्यपोह। ये क्या है, ये संहिताओं को ठीक से न पढ़ने के कारण होने वाले अपराध है, होने वाले मिसगाइडिंग, होने वाले भ्रम है। और हम लघुत्रयी में शारंगधर का समावेश है, इसलिए उसने जो लिखा वो आप्त है ऐसे मान के चलिए। देखिए ट्राई टू वैलिडेट, ट्राई टू जस्टिफाई, ट्राई टू स्क्रूटिनाइज, ट्राई टू वेरीफाई, सॉरी जस्टिफाई शब्द इसमें से निकाल दीजिए, वेरिफिकेशन करिए, वैलिडेट कीजिए, स्क्रूटिनाइज कीजिए। अगर आप चरकस्तु चिकित्सा से कहते हैं और चरक संहिता पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि शारंगधर ने स्थितोपलादि की फलश्रुति में ये हस्तपादांग दाह ज्वरम ऊर्ध्वगतम रक्तपित्तम ये जो लिखा है ये अयोग्य है, अनुचित है, अशास्त्रीय है, ये दिग्भ्रम है। ये इस कारण से हुआ है कि 104 और 105 इन दो श्लोकों में अलग अलग कल्पों का वर्णन चरक में हुआ है। लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि पहले स्थितोपलादि के कंटेंट का वर्णन हुआ और फलश्रुति का वर्णन उसके बाद हुआ, और उसके बाद फलश्रुति का वर्णन हुआ और वो फलश्रुति जिसकी है उन औषधों का वर्णन उसके बाद हुआ। तो लोगों ने क्या किया, स्थितोपलादि के ही फलश्रुति में हस्तपादांग दाहेशु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे इसको जोड़ लिया, और यहाँ पर ये हस्तपादांग दाहजित और ज्वरम ऊर्ध्वगतम रक्तपित्तम ये फलश्रुति शारंगधर में स्थितोपलादि के लिए आ गई, जो कतई संभव नहीं है। जिस कल्प में इतनी बड़ी मात्रा में त्वग, एला, पिप्पली ऐसे अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य है, वो ज्वर पर, वो रक्तपित्त पर, हस्तपादांग दाह पर उपयोगी होगा, ये संभव नहीं। इसलिए हर वक्त में बाबा वाक्य प्रमाण नहीं होना चाहिए। इसलिए चरक लिखते हैं तस्मा सत्य निर्देशे कुर्यात् उह्यम स्वयं धिया उत्पद्येते सावस्था देश काल बलम प्रति यस्याम कार्यम अकार्यम स्यात् कार्यम कर्म च वर्जितम कुर्यात् उह्यम स्वयं धिया। तस्मात् सत्यपि निर्देशे शारंग ने लिखा है, फिर भी अपनी बुद्धि से ऊह करो, वरना ये गलत है, अनुचित है, अशास्त्रीय है, चरक से विसंगत है, कैसे पता चलेगा। इसलिए मेरे अध्ययन की पद्धति है, आप जो भी श्लोक पढ़ रहे हो, जो भी वाक्य पढ़ रहे हो, जो भी कल्प पढ़ रहे हो, लक्षण पढ़ रहे हो, रोग पढ़ रहे हो, निदान पढ़ रहे हो, हेतु पढ़ रहे हो, उसको उसी समय उसके जो समांतर संदर्भ है चरक में, सुश्रुत में, उनको देखिए। अगर उपलब्ध है कि योगरत्नाकर में देखिए, भाव प्रकाश में देखिए, माधव निंदमान देखिए, ऐसे मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि माधव निंदमान वैसे भी बोरो किया हुआ है बाकी 3 ग्रंथों, और कहां से क्या बारो करना उसको पता नहीं, मैंने आपको उसके बारे में पहले बोल दिया। अस्तु, यही बात थोड़े बहुत प्रमाण में यहाँ पर स्थितोपलादि चूर्ण की फलश्रुति में शारंगधर की भी हुई है, लेकिन ये आपको कोई बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, उसका कारण भी कोई नहीं बताएगा। किसी को पहले प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि वी आर कंसर्न विद द व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ मेनी, वी आर नॉट कंसर्न विद हाउ एंड व्हाई।
अगर आप ये सोचेंगे कि जिस सितोपलादी चूर्ण में इतना रुक्ष वंश रोचन है, इतना तीक्ष्ण उष्ण पिप्पली एला त्वक है, वो दाह पर, ज्वर पर, ऊर्ध्वक रक्तपित्त पर काम कैसे करेगा? नहीं हो सकता है ना। लेकिन लोग जस्टिफाई करेंगे, नहीं एलादी जो है वो रक्तपित्त में गुटिका के रूप में आई है और सितोपला में इतनी बड़ी मात्रा में शर्करा है, शर्करा शीत होते। अरे जस्टिफाई मत करो यार, स्क्रूटिनाइज करो, वेरीफाई करो, वैलिडेट करो। आप अगर किसी, मान लो कि आपकी पत्नी के लिए आप साड़ी लेने के लिए गए, आप नहीं जाते हो, आप पेमेंट करने के लिए जाते हो, आपकी पत्नी कहीं पर गई, छोड़ दो साड़ी को, छोड़ दो सब्जी लेने के लिए जाए, तो आप एक ठेले पर इंक्वायरी करते हो भाई कितने का दिया, दूसरे ठेले पर, तीसरे ठेले पर, फिर आपको जो लगता है 3 में से ये सही है वहां पर, यानी यू गो फॉर द वेरिफिकेशन, यू गो फॉर द वैलिडेशन, यू गो फॉर द स्क्रूटिनाइजेशन। किसी ने बोल दिया कि यार आपकी एंजियोग्राफी करवा लो, कर लिया और इतने ब्लॉक है और आपको इतना बाईपास करना है, यू गो फॉर द सेकंड ओपिनियन। आपका पेट स्कैन हो गया, आपको पता चला कि यार ये ऐसे होगा, वैसे होगा, इतना है, ये रिसेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, केमो करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली करते हो? नहीं करते हो, यू गो फॉर 1, 2, 3 ओपिनियन। तो वैसे अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है, आना चाहिए, लोगों को प्रश्न ही नहीं आता है, व्हाई एंड हाउ सोचते ही नहीं ना। क्लेरिकल लोग हैं हमारे यहाँ, कंज्यूमर, यूजर, ब्लाइंड फोल्डेड, बंद करके रखा है बुद्धि के नेत्रों को। शास्त्रम बुद्धि प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना। शास्त्र एक ज्योति है, शास्त्र एक लैंप है, शास्त्र एक फ्लेम है, शास्त्र एक मशाल है, शास्त्र एक टॉर्च है। किसके लिए? प्रकाश के लिए। शास्त्र तो प्रकाश दिखा रहे, आप अपनी आंखें खोलो ना। आंखें क्या है? दर्शनम आत्मनः बुद्धि, अपनी स्वयं की बुद्धि, यह दृष्टि है, वह नेत्र है। शास्त्र ने प्रकाश दिया है, लेकिन आपने अपनी बुद्धि बंद रखी तो आपको क्या घंटा पता चलेगा? अंधेरा है, अंधेरा है। और आपने अपनी बुद्धि कितनी भी खोल के रखी और शास्त्र को देखा ही नहीं, तो प्रकाश ही नहीं, अंधेरा है, अंधेरा है। तो दोनों कंडीशन में अंधेरा है, दोनों एक साथ चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तस्मा सत्य भी निर्देश है। शास्त्र का निर्देश क्या है? कुरिया गुह्यम स्वयं धिया, आपकी बुद्धि का ओह क्या है? स्वयं अप्यत्र वैद्येन तर्क्यम बुद्धिमता भवे। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, स्वयं अपि अत्र वैद्येन, वैद्येन वैद्यने तृतीया, तर्क्यम भवे, तर्क करने योग्य ये विषय है। किसने? बुद्धिमता वैद्येन। बुद्धिमत ये उसका प्रथमा है। बुद्धिमत की प्रथमा होती है बुद्धिमान और उसकी तृतीया होती है बुद्धिमता, धीमता, है ना। अस्तेत भूरि तंत्रेण धीमता दृष्ट कर्मणा, इस तरह से चरक अर्श चिकित्सा में वाक्य आता है। तो धीमत का धीमता होता है, बुद्धिमत का बुद्धिमता होता है। बुद्धिमता वैद्य न, बुद्धिमान ऐसा जो है ऐसे वैद्य ने क्या करना है? तर्क्यम स्वयं अपि अत्र विना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धि रेवसा। सोचिए, बेचिए मत, केवल बनिया मत बनिए, शास्त्रज्ञ बनिए, तब आप डिजाइन कर पाएंगे आज के हेतु के लिए, आज के लक्षण के लिए, आज का नया औषध संत। अगर ये पढ़ेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, इसका स्क्रूटिनाइजेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, इसका दोष रस गुण महाभूत ठीक से है कि नहीं, इसको आप टैली करेंगे, तब ये पता चलेगा। वरना शरण में लिखा है सितोपलादी चूर्ण के इसमें हस्तपातांगत आवेजित और ज्वरम ऊर्ध्वगतम रक्तपित्तम आशुव्य, आशुव्य को होती। अरे कैसे होगा? नहीं हो सकता है, वो करके देखिए प्रैक्टिकली। इसलिए हमेशा एक ही विषय को उसके उपलब्ध सभी समांतर संदर्भों से देखना चाहिए। ये शास्त्र अध्ययन की योग्य पद्धति है, और ये पद्धति मैं नहीं बता रहा हूं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से। ये मेरा पैटर्न, मेरा अधिकार, मेरा इन्वेंशन नहीं है। जिन्होंने अष्टांग हृदय का प्रकाशन किया, चरक के प्रकाशन के बहुत पहले, चरक का प्रकाशन यादव जी ने किया 1950 में निर्णय सागर प्रेस में, लेकिन उससे बहुत पहले 1907 में अकोला के निवासी हरिशास्त्री पडारकर और मुंबई के निवासी अन्ना मोरेश्वर कुंटे, इन्होंने उनके गुरुजी जो नासिक में थे यशवंत देवधर, उनके श्री चरणों में गुरुदक्षिणा के रूप में अर्पण करने के लिए अष्टांग हृदय की पांडुलिपियों को, मैन्युस्क्रिप्ट को पूरे भारत से जमा करके, उसका उस जमाने में जब कंप्यूटर नहीं था, हाथों से एडिशन किया, इतने सारे इंडेक्सेस लिखे, इंडेक्सेस या इंडाइसेस लिखे,
और उन्होंने ये काम किया कि जहां जहां अष्टांग हृदय का अध्याय शुरू होता है, कौन सा भी सूत्र स्थान का, निदान स्थान का, शारीरिक स्थान का, किसी भी स्थान का अध्याय शुरू होता है, जहां अध्याय शुरू होता है उस अध्याय के उस कॉलम के फुटनोट में यह विषय चरक में कहां पर आया है, सुश्रुत में कहां पर आया है, संग्रह में कहां पर नहीं, कहां पर आया है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में दिनचर्या है, किंतु दिनचर्या चरक में एक अध्याय में नहीं लिखी, थोड़ी मात्रा शीते में लिखी, थोड़ी इंद्रियोपक्रमणीय में लिखी। सुश्रुति दिनचर्या एक अध्याय में नहीं लिखी, थोड़ी लिखी मिश्र का ये अनागता बाधा प्रतिषेध में, वो भी चिकित्सा स्थान में। ये जो बातें हैं ये अन्ना मोरेश्वर कुंटे हरेशंकरी प्रगार करने लिखी कि ऐसे पढ़ना है, और मैंने वैसे पढ़ा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक समित्र की तरह, एक सहकर्मी की तरह कि अगर आप सीतोपलादी चूर्ण का कंटेंट यहां से पढ़ रहे हो तो उसको वाग्भट से चरक से पढ़ो तो आपको पता चलेगा यहां पर 4 लाइन लगी है, चरक में 1.5, वाग्भट में 1, दोनों तरफ तीनों तरफ अनुपान वही है, मधु और घृत, किंतु फलश्रुति में बड़ा गड़बड़ है। इसलिए उसको देखिए, समझिए, जानिए, सोचिए, और हर चीज में ये ध्यान रखिए, भान रखिए कि वास्तव को सोचिए। हमेशा बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं होता। ये सीतोपलादी चूर्ण ओरिजिनली राजयक्ष्माधिकार से आता है। राजयक्ष्मा यह चरक के चिकित्सा स्थान का 8वां अध्याय है। कितना अध्याय है? 8वां अध्याय। निदान स्थान में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय है। तो 8 अध्याय जो निदान स्थान में है उसमें से अंतिम 2 अध्याय हैं उन्माद और अपस्मार। 7वां अध्याय उन्माद, 8वां अध्याय अपस्मार। निदान में शोष 6ठा अध्याय है। चिकित्सा में राजयक्ष्मा 8वां अध्याय। क्यों? क्योंकि रसायन और वाजीकरण पहले लिखे गए चतुष्कोण के रूप में, 4-4 पादों के रूप में। इसलिए जो निदान स्थान में 6ठा अध्याय है उस रोग का चिकित्सा में 8वां अध्याय होगा। इसलिए जो 7 और 8 नंबर के अध्याय है निदान स्थान में, वो चरक चिकित्सा में 9 और 10 के नंबर पर चले गए, उन्माद और अपस्मार। और यहाँ पर गड़बड़ देखिए कि चक्रपाणी लिखता है कि चरक चिकित्सा के 30 अध्यायों में से 17 अध्याय दृढ़बल ने लिखे और 13 अध्याय चरक के हैं। कौन से 13 अध्याय? तो वो 13 अध्याय है यक्ष्मांतान अष्टौ, यक्ष्मा तक लिखे गए 8 अध्याय, और अर्श, अतिसार, विसर्प, द्विवरणी और मदात्य कितने हुए? 13। अभी मुझे आप एक बात बताइए कि जो चरक निदान स्थान में उन्माद अपस्मार का निदान लिख रहा है, वो चरक 9वां और 10वां उन्माद अपस्मार का चिकित्सा नहीं लिखेगा? लिखेगा ना, अवश्य लिखेगा, क्योंकि उसने 8 अध्याय वहां पर क्रम से लिखे, ज्वर से लिखे राजयक्ष्मा उन्माद अपस्मार तक। तो उसी क्रम से उसने 3 क्रमांक से, ज्वर क्रमांक 3 है चिकित्सा में, और 6ठा जो निदान स्थान में शोष है वो 8वां चिकित्सा स्थान में होता है, और जो 7वां और 8वां उन्माद अपस्मार निदान स्थान में है वो यहाँ पर 2 मिला के 9वां और 10वां होता है। और चक्रपाणी लिखता है कि यक्ष्मांतान अष्टौ चरक लिखिता, तो 9वां और 10वां अध्याय चरक में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए रसायन और वाजीकरण ये 2 अध्याय अनार्ष है, प्रक्षिप्त है, चरक लिखित नहीं है, बाद में घुसड़े हुए। क्यों? क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए कि सुनिविषा इंची कसी, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान में अरिष्ट बताने के बाद चिकित्सा स्थान आरंभ हो रहा है। तो इंद्रिय स्थान के बाद चिकित्सा स्थान में निदान के क्रम के अनुसार ज्वर की चिकित्सा बताने से पहले रसायन वाजीकरण बताने का प्रयोजन ही क्या?